एल्गोरिदम है, और बुनियादी बातें कुछ हम लोगों ने देख ली थी। कोई क्वेश्चन और प्रीवियस क्लास से रिलेटेड तो पूछिए। इसकी आप लैब वगैरह कर रहे हैं साथ आप लोग? OSPF और EIGRP? EIGRP बुनियादी है। OSPF क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है ना, हर राउट वे है, तो इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज हो रहे हैं। कुछ जो है ना वो मल्टी वेंडर सपोर्टिव हैं, कुछ किसी एक वेंडर के प्रोप्राइटरी हैं। तो इस वजह से, लेकिन जो मेजर कंसेप्ट्स हैं, लाइक जैसे लिंक स्टेट राउटिंग है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है, उस लिहाज से इनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है कि इनकी फंक्शनलिटी किस तरह से, वर्किंग किस तरह से, वर्किंग को समझना। तो प्रीवियस क्लास में इसको हमने बेसिक इसी वजह से बात की थी। इसको EIGRP के साथ किसी हद तक कंपेयर किया था और समझा था। इसकी हम लोगों ने कुछ पैरामीटर्स के हवाले से बात की थी, और कुछ नेबरशिप की स्टेट्स के हवाले से हमने इसकी बात की थी। तो आज जो है हम लोग बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकली नेबरशिप्स की स्टेट्स को जानेंगे, इसको समझेंगे, और इसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। नेबरशिप OSPF के केस में कैसे बनती है, क्योंकि सबसे पहला काम यही है। उसके बाद LSAs अपडेट होते हैं, LSDB के पैकेट्स आते हैं, लिंक स्टेट डेटाबेस के। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के पैकेट्स आते हैं, उनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, लिंक्स की इंफॉर्मेशन, नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन, सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन, ठीक है, राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन, एरिया आईडी की इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें अपडेट बाद में होती हैं। उससे पहले जो है इनके दरम्यान में नेबरशिप और एडजेसेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, तो हमने नेबरशिप के क्या पैरामीटर्स देखे थे? नेबरशिप की स्टेट्स क्या देखी थी, पहले ये बताएं। नेबरशिप, हाँ, और वेल डन, बिल्कुल सही है। ये 7 बेसिकली स्टेट्स हैं नेबरशिप की। अब ये काम किस तरह से करती हैं? जब हम बेसिकली राउटर के ऊपर इनेबल करते हैं OSPF को, या इनेबल करने से पहले, लाइक किया हमारे पास सिंपल 2 राउटर्स की एक टोपोलॉजी है। और आसान कर देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हम जो है ना मैन OSPF की टोपोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। लेकिन पहले हम सिर्फ नेबरशिप को देख लें। दो, क्योंकि नेबरशिप हमेशा 2 राउटर्स के दरमियान, 2 इंटरफेसेस के दरमियान में बनती है, ठीक है। तो जब तक लिंक डाउन है ना, याद रखिएगा, लिंक जब तक डाउन है, यानी कि OSPF इनेबल नहीं होया हुआ, तो उस केस में ये बेसिकली कहलाएगी डाउन स्टेट, पहली स्टेट जो है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जब शुरू में OSPF को हम लोग इनेबल करेंगे, जैसे राउटर हम लोग EIGRP लिखते थे, उसका एरिया आईडी लिखते थे, ठीक है, सॉरी, प्रोसेस आईडी लिखते थे। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से OSPF के केस में सबसे पहले जब OSPF को इनेबल करेंगे किसी एक राउटर के ऊपर, चूंकि हमने बात की थी कि जितने भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमेशा अपने नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करवा देते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क्स होते हैं उनके ऊपर अपने लिंक्स को, अपने नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज करवा देते हैं, जिसकी मदद से जहां जहां पर उन
नेटवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और पैरामीटर्स मैच होते हैं, वहाँ वहाँ पर नेबरशिप क्रिएट हो जाती है और वहाँ वहाँ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है और उसके बाद उनके दरमियान में कम्युनिकेशन चैनल रूट्स अपडेट हो जाते हैं आपस में। तो दैट्स वाई यहाँ पर भी चूंकि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि OSPF यहाँ पर इनेबल्ड होगा। जब OSPF को हम लोग इनेबल करेंगे तो सोर्स आईपी क्या होगा इसमें, लेट्स सपोज राउटर 1 में इनेबल करेंगे तो अभी इस इंटरफेस की बात हो रही है, इन दो राउटर्स के दरमियान में कर रहे हैं, तो इस यही इंटरफेस, और भी मल्टीपल इंटरफेसेस, लूप बैक इंटरफेसेस भी हो सकते हैं, वो सारे बाद में LSAs और LSDBs में एक्सचेंज होंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लिंक्स के दरमियान में नेबरशिप की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम OSPF को इनेबल करेंगे तो सोर्स आईपी तो इस इंटरफेस का आईपी हो जाएगा, तो डेस्टिनेशन आईपी ये जो है ना क्या करेगा, मल्टीकास्ट एक एड्रेस यूज करेगा नेटवर्क के अंदर, जैसे EIGRP यूज करता था 224.00.10। इस तरह से OSPF जो है वो 224.0.0.5 को यूज करेगा सोर्स डेस्टिनेशन आईपी के तौर पर। ठीक है, OSPF दो आईपीज यूज करता है, एक 224.0.0.5 और एक 224.0.0.6। एक जो है वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में नेबरशिप की मेंटेनेंस के लिए होती है, और दूसरी जो है वो मल्टी एक्सेस सेगमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो वहां पर दरमियान में जब स्विच अटैच हो जाता है और एक राउटर से आगे मल्टीपल राउटर्स की नेबरशिप क्रिएट होती है, तो वहां पर DR BDR और DR अदर्स का कॉन्सेप्ट होता है, डेजिग्नेटेड राउटर्स, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर्स, और डेजिग्नेटेड राउटर DR अदर की कैटेगरी में बाकी सारे चले जाते हैं। तो वो आगे चल के हम बात करेंगे उसके हवाले से, लेकिन अभी चूंकि सिंपल नेबरशिप, अभी ये कौन सी कनेक्टिविटी हमारे पास हुई हुई है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने केबल ये यूज किया, लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा इसके इनके दरमियान में हम सीरियल केबल को यूज करते हैं, सीरियल इंटरफेस को यूज करते हैं। चलें अभी वो ऐड करना पड़ेगा, हम अब इसको लेके चलते हैं, लेकिन जब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है ना तो वो सीरियल केबल हमने यूज करनी होती है, फाइबर होती है रियल इन्वायरमेंट के अंदर के दरमियान में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो OSPF इनेबल होगा किसी इंटरफेस पे जैसे ही, तो उस केस में मल्टीकास्ट करेगा वो इंटरफेस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कहलाएगा इनिशियलाइजेशन स्टेट। पहला पैकेट जब इस राउटर पे हम OSPF इनेबल करेंगे वो भी मल्टीकास्ट करेगा, और जब इस राउटर पे इनेबल करेंगे तो वो भी मल्टीकास्ट करेगा, यानी ये दोनों तरफ होगा ये वाला पैकेट। OSPF इस पे भी इनेबल होगा, ज़ाहिर है इस पे भी इनेबल होगा, तो दोनों फर्स्ट टाइम पे सोर्स आईपी अपने इंटरफेस का आईपी रखेंगे, डेस्टिनेशन आईपी एक मल्टीकास्ट आईपी रखेंगे। तो दोनों पैकेट्स जो हैं वो इनिशियलाइजेशन उस टाइम पे उन पैकेट्स की जो स्टेट होगी और OSPF की जो स्टेट होगी वो इनिशियलाइजेशन स्टेट कहलाएगी। ठीक है, ये स्टेट जो है वो इनिशियलाइजेशन स्टेट कहलाती है, इनिट स्टेट। अभी मैं ये प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा साथ पैकेट्स भी कैप्चर करके। उसके बाद जब शुरू में एम्प्टी पैकेट्स जो हैं वो या पैकेट्स तो एम्प्टी हैं, लेकिन मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर पैकेट्स जब चले गए, उसके बाद ये राउटर्स जो होंगे एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी राउटर आईडी को शेयर करेंगे। ठीक है, नेटवर्क्स के अंदर ये याद रखिएगा कि राउटर आईडी OSPF के केस में है या EIGRP के केस में जब नेबरशिप बनती है तो राउटर से एक दूसरे के साथ रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ राउटर आईडी एक्सचेंज करते हैं। अभी आपको उमर साहब BGP पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बताइए जरा, कोई एक बंदा रिपीट बताए जरा, राउटर आईडी को इलेक्ट करने के कौन कौन से वेज होते हैं, कौन मुझे बताएगा। जी, जो लोग NP वाले हैं या नहीं भी हैं, हमने बात पहले भी की हुई है इसकी बार, हाँ सुफियान मुझे बता सकता है।
सुफियान यार, आप दिल भेजते हो, आपको मैं सवाल का जवाब देने के बजाय आप आके दिल भेजते हो, ये इसकी मुझे समझ नहीं आती। हम्म। कौन बताएगा? राउटर आईडी के इलेक्शन एंड सिलेक्शन के क्या वेज होते हैं? किसी को नहीं पता? यार, 3 वेज होते हैं राउटर आईडी के इलेक्शन के लिए, ये तो बहुत जरूरी है। तो बीजीपी के अंदर भी आप लोगों ने बार बार ये चीज डिस्कस की होगी, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर भी। जब भी हम लोग राउटर्स के दरमियान में राउटर आईडी का इलेक्शन करवाते हैं, तो राउटर आईडी के इलेक्शन के लिए सबसे पहले उस राउटर के फिजिकल लिंक्स होते हैं। जैसे इस राउटर के अंदर लेट्स सो 3 लिंक्स हैं, 4 लिंक्स हैं, 5 लिंक्स हैं। राउटर का एक लिंक तो नहीं होता ना, मल्टीपल लिंक्स होते हैं। तो हर एक लिंक के ऊपर आपको पता है, हमने सबसे पहले बात की थी कि एक डिफरेंट नेटवर्क चल रहा होता है। हर एक राउटर के हर एक नेटवर्क के ऊपर, हर एक इंटरफेस के ऊपर एक डिफरेंट नेटवर्क चल रहा होता है। लेट्स सपोज एक चल रहा है 192.168.10 वाला, एक 20 वाला, एक 172.16 वाला। तो इन तमाम में से जिस इंटरफेस का आईपी एड्रेस सबसे बड़ा होता है, वो इसकी राउटर आईडी बन जाता है। क्या? नोट कर लें। जिस इंटरफेस का आईपी एड्रेस सबसे ज्यादा बड़ा होगा, वो राउटर आईडी बन जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग लूप बैक इंटरफेसेस को एडवर्टाइज करवाते हैं ना किसी भी राउटर के ऊपर, फिजिकल लिंक हमने देख लिया। फिजिकल लिंक्स की अगर सिर्फ फिजिकल लिंक्स ही हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, तो उन लिंक्स में से जिस लिंक की आईपी, जिस इंटरफेस का आईपी जो है सबसे बड़ा होगा, वो राउटर आईडी बन जाएगी। उसके बाद अगर हमने लूप बैक इंटरफेसेस इनके अंदर एडवर्टाइज करवाए हुए हैं, तो उसके बाद फिर जब इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, तो फिजिकल लिंक की प्रायोरिटी कम होगी और होती है ऑटोमेटिकली। तो जो लूप बैक इंटरफेस होगा वो इसका राउटर आईडी बन जाएगा। ठीक है। अगर फिजिकल लिंक भी कॉन्फ़िगर वो तो हुए ही हैं, लेकिन जैसे ही हम लूप बैक इंटरफेस को करवाएंगे इनेबल, तो लूप बैक इंटरफेस जो है वो राउटर आईडी बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि उसके लिए जब एक दफा कोई राउटर आईडी सिलेक्ट हो जाता है, तो वो ऐसे नहीं होता कि बार बार चेंज होता रहता है। हम पहले फिजिकल इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए तो लूप बैक बन गया, और लूप बैक किया तो लूप बैक जो है ना वो दोबारा फिजिकल इंटरफेसेस के ऊपर उसने डोमिनेट कर दिया। नहीं, उसके लिए हमें क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेसेस करना पड़ते हैं। दोबारा ओएसपीएफ जब चलेगा, तो तब जो है वो चेंज होगा। ठीक है। लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ कि जो प्रायोरिटी, जब हम तीनों को एक साथ करें, तो किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी? तो पहले नंबर पे हमने देखा, अगर लिंक्स है फिजिकल तो वो, अगर फिजिकल लिंक्स नहीं है तो, हैं भी अगर, तो अगर हमने लूप बैक इंटरफेस को एडवर्टाइज करवाया, तो लूप बैक इंटरफेस जो है वो राउटर आईडी बन जाएगा। उसके बाद एक और तीसरी जो है वो राउटर आईडी की स्पेसिफिक कमांड यूज की जाती है। लेट्स सपोज राउटर आईडी 10.10.10.1, 1.1.2.2, इस तरह से जो भी आईपी एड्रेस हम लोग दें, तो ऑब्वियसली फिजिकल इंटरफेस से भी, लूप बैक से भी ज्यादा प्रायोरिटी वो उनकी बात ही खत्म हो जाएगी जब हम मैन स्पेसिफिक कमांड एक राउटर आईडी की यूज कर लेंगे ओएसपीएफ के अंदर। तो ये राउटर आईडी बन जाएगा उन दोनों के, फिर इलेक्शन एंड सिलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं रहेगा, फिर कंपैरिजन की बात ही नहीं रहेगी। वो दोनों रिमूव होके राउटर आईडी जो है वो इसका इंटरफेस का आईपी बन जाएगा। समझ गए बात को? ये 3 वेज है, इनको अपनी वर्डिंग में लिख लें। ये बहुत जरूरी है यार, ये चीजें, इसको लाजमी आप किया करें।
यहाँ तक क्लियर है? मेरे साथ है ना? इसके बाद जब हमारी दो स्टेट्स की बात हो गई कि जब डाउन स्टेट है, इसका मतलब है कि पोर्ट ही डाउन है, इंटरफेस ही डाउन है, ओएसपीएफ चल ही नहीं रहा। जब हमने इंटरफेस के ऊपर ओएसपीएफ को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो ये बेसिकली जब मल्टीकास्ट करेंगे एक एक पैकेट को, दोनों राउटर्स, जितने भी राउटर्स होंगे जिन जिन के दरमियान में हमने नेबरशिप करवानी है, तो वो इनिशियलाइजेशन स्टेट हो जाएगी। उसके बाद इनिशियलाइजेशन स्टेट के बाद ये दोनों राउटर्स एक दूसरे को एम्प्टी हेलो मैसेजेस एक्सचेंज करेंगे राउटर आईडी एक्सचेंज करने के लिए, जिसकी बात हमने अभी की है, जिससे इनके दरमियान में राउटर आईडी एक्सचेंज होगी। ठीक है? राउट और वो पैकेट जो होगा वो मल्टीकास्ट नहीं होगा, वो पैकेट ये राउटर से एक दूसरे के दरमियान में यूनिकास्ट करेंगे। क्या करेंगे? यूनिकास्ट करेंगे। तो वो बेसिकली जो पैकेट इनके दरमियान में यूनिकास्ट होगा राउटर 1 से राउटर 2 की तरफ, R1 टू R2 एंड R2 टू R1, इन दोनों राउटर्स के दरमियान में यूनिकास्ट से मुराद क्या है कि सोर्स आईपी लेट्स के दरमियान में 172.16.10.1 चल रहा है और ये 172.16.10.2 है, तो सोर्स ये और डेस्टिनेशन ये इंडिविजुअल इसका आईपी एड्रेस हो जाएगा। और उसमें भी और लेकिन उसके पैकेट के अंदर कोई डेटाबेस, कोई लिंक्स की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होगा, जस्ट राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन जब शेयर होगी तो ये यूनिकास्टिंग कहलाएगी। R1 टू R2 एंड R2 टू R1, तो इसको कहते हैं ये टू वे स्टेट होती है। अब टू वे स्टेट के ऊपर आपने बड़े अच्छे से समझना है, यहां पर असल जो है वो सारा खेल होता है ओएसपीएफ का। यहाँ पर पता चलता है इस केस के ऊपर जाकर कि क्या नेबरशिप बनेगी या नहीं बनेगी, डेटाबेस एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, लिंक्स इंफॉर्मेशन अपडेट होगी या नहीं होगी। ये बेसिकली नेबरशिप का आखिरी पैरामीटर है। इसके बाद एडजेसेंसी होगी। एडजेसेंसी से मुराद दिया है कि इसके बाद डेटाबेस एक्सचेंज होंगे, लिंक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, लिंक स्टेट डेटाबेस जो इसको कहते हैं ना, वो उसमें कॉस्ट की इंफॉर्मेशन वगैरह और सबनेट मास्क तमाम तर इंफॉर्मेशन अपडेट होंगी तमाम तर राउटर्स के दरमियान में जो सेम एरियाज में होंगे। तो उससे पहले ये इस पॉइंट के ऊपर इस चीज को चेक किया जाएगा कि क्या यहाँ पर नेबरशिप के पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब नेबरशिप के पैरामीटर्स के हवाले से हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी। राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक। एक जगह पे जो राउटर आईडी दी है वही कहीं उस एरिया के अंदर दूसरी जगह राउटर आईडी नहीं दे सकते। ठीक है? इसके अलावा एरिया आईडी जो है वो सेम होनी चाहिए, सेम एरियाज के अंदर होने चाहिए वो राउटर्स। ठीक है? उसके बाद ऑथेंटिकेशन टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप की हम डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं। ऑथेंटिकेशन की जो ओएसपीएफ के अंदर ऑथेंटिकेशन की जो टाइप्स हैं ना, वो 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं? टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है? ऑथेंटिकेशन टाइप दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। टाइप 0 से मुराद ये है कि बाय डिफॉल्ट टाइप 0 इनेबल होती है। ये नल नल इसको बोलते हैं, बेसिकली नल टाइप है, नल स्टेट होती है ऑथेंटिकेशन की। टाइप 1 जो होता है ना, वहां पर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो जाती है, लेकिन वहां पर प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जो है ना, जो भी कीज हम लगाते तो हैं लेकिन वो कीज जो है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जाती हैं। कोई भी अटैकर वहां पर उन कीज को कंप्रोमाइज कर सकता है, वो पैकेट्स कैप्चर जो कर रहा होता है, जैसे अभी हमने टेलनेट और एसएसएच की बात की थी। इस तरह से यहाँ पर जो टाइप 1 होगी वहां पर प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में कीज पास होंगी। कीज तो लगेंगी, ऑथेंटिकेशन तो इनेबल होगी, लेकिन वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होगी। उसके बाद जो टाइप 2 होगी वहां पर जो है ना, चूंकि इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक ऑथेंटिकेशन टाइप होती है और एक ऑथेंटिकेशन डेटा होता है। डेटा से मुराद उसके अंदर कीज भी हमने दोनों तरफ सेम रखनी होती हैं ताकि कीज मिसमैच ना कर जाएं।
इसी से तो ऑथेंटिकेशन बनेगी ना, दोनों तरफ की सेम होंगी तो तभी नेबरशिप इनेबल होगी। तो वो जो कीज को ऑथेंटिकेशन डाटा कहते हैं, और अगर टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 रखी है तो वो टाइप कहलाती है। टाइप 3 में फिर जो है ना इंक्रिप्शन इनेबल हो जाती है, और OSPF के केस में MD5 की इंक्रिप्शन होती है। अभी तो रिसर्चेस बहुत सारी और आ रही हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, और इस तरह के कंसेप्ट की मदद से और डिफरेंट तरह की आप टाइप 2 के अंदर जो है, यानी टाइप 3 जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पर इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है ना ऑथेंटिकेशन होती है, तो मुख्तलिफ वेज हैं, लेकिन अभी हम जो यूज़ करेंगे वो MD5 की बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है, वो इसके अंदर MD5 की इनक्रिप्शन इनेबल्ड होती है। उसमें फिर जो है वो डाटा सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, ये सिक्योर है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑथेंटिकेशन पैरामीटर ये कहता है कि जो राउटर की एक साइड पे ऑथेंटिकेशन टाइप आपने रखी है वही दूसरी साइड पे भी रखेंगे। अगर डिफरेंट ऑथेंटिकेशन टाइप रखेंगे तो आपकी ऑथेंटिकेशन टाइप मिसमैच कर जाएगी और आपकी नेबरशिप डाउन हो जाएगी। जब नेबरशिप ही डाउन होगी तो एडजेसेंसी होगी नहीं, डेटाबेस तो एक्सचेंज नहीं होगा। अ- जी, दोनों तरफ आपके एक तो टाइप सेम होगी और दूसरा डाटा भी सेम होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद होता है सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन, ठीक है, सबनेट मास्क दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ये कोई पैरामीटर्स हैं जो टू वे स्टेट के ऊपर इनको चेक किया जाता है और मैच किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग इनको यहाँ तक टू वे स्टेट तक की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, टू वे स्टेट तक की लैब कर लेते हैं, आगे फिर इससे आगे वो बात करते हैं। अब इन दोनों राउटर के दरमियान में ऑलरेडी हमने चूंकि एक लैब की थी जूनियर क्लास में, और इनमें नेटवर्क हमने चलाया हुआ है, ठीक है। क्या क्या IPS शो, IP इंटरफेस ब्रीफ करें अगर, तो यहाँ पर 172.16.10.1 और यहाँ पर चल रहा है तो IP इंटरफेस ब्रीफ तो 172.16.10.2, पिंग करके चेक कर लेते हैं रीचेबिलिटी 172.16.10.1। ओ, देखते हैं क्या कैप्चर हो रहे हैं स्टिल या नहीं। नहीं, ये पुराने SSH वगैरह के पैकेट्स हैं। हम दोबारा से पैकेट्स कैप्चरिंग भी इनेबल कर लेते हैं ताकि कोई पैकेट हमारा ड्रॉप ना हो। ठीक है, अब हम OSPF को इनेबल करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, राउटर OSPF। अब यहाँ पर कोई भी प्रोसेस आईडी रख लेते हैं, लेट्स 10, ठीक है। नेटवर्क, या फिर यहाँ पर मजीद क्या कमांड है, राउटर आईडी यहाँ पर रख सकते हैं हम, ठीक है। राउटर आईडी लेट्स सपोज रख लेते हैं इनके दरमियान में 11.11.11.11 राउटर 1 के ऊपर। उसके बाद नेटवर्क इसके ऊपर एडवर्टाइज करवा देते हैं 172.16.10.2 है तो 2, और उसके बाद OSPF के अंदर भी वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है। सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क में अच्छे से डिफरेंस मैंने EIGRP के अंदर बता दिया। तो चूंकि इसमें क्लास है तो ये क्लास B का IP, लेकिन मैंने इसकी सबनेटिंग करके क्लास C का सबनेट दिया हुआ है 255.255.255.0, तो इसको भी 0.0.0.255। आपको पता है कि ये सबनेटिंग को सपोर्ट करता है ना।
ये इनेबल कर दिया। और उसके बाद एरिया यहाँ पर साथ आगे देना पड़ेगा एक एरिया, ठीक है, सेम एरिया के अंदर रखना है। तो एरिया अलर्ट्स हम लोग 0 रख लेते हैं इसको। जैसे ये किया, राउटर इनेबल किया, तो आप देखेंगे कि ये आपको OSPF का एक पैकेट नजर आ रहा है जिसमें सोर्स IP 172.16.10.2 है और डेस्टिनेशन ये क्या कर रहा है, ये देखिए मल्टीकास्ट कर रहा है 224.0.0.5 के ऊपर, ठीक है। हेलो पैकेट भेज रहा है। हेलो पैकेट से मुराद कह रहा है भाई ये मेरे पैरामीटर्स हैं, ये मेरी राउटर आईडी है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, आओ मेरे साथ जब भी पालो, है ना। लेकिन कोई नहीं मिल रहा इसको। उसके लिए फिर इसको भी तैयार करते हैं कि जाए। इसमें हम OSPF को इनेबल कर लेते हैं, राउटर OSPF 10, इसकी राउटर आईडी रख लेते हैं 11.11.11.2 और नेटवर्क इसके ऊपर एडवर्टाइज करवा देते हैं। अब जब हमने इसकी स्पेसिफिक राउटर आईडी की कमांड यूज कर ली तो फिजिकल इंटरफेस का कंपैरिजन होना या फिर लूप बैक तो हमने अभी कोई एडवर्टाइज नहीं करवाया। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर इसकी OSPF की टोपोलॉजी पे काम करवाऊंगा, उसमें ये सारी चीजें इनेबल हुई होंगी। उसमें 1 रखी थी, इसमें 2 रख लिया हमने। राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक, दोनों तरफ सेम कैसे होगी, एक एरिया के अंदर सबकी राउटर आईडी सेम होगी तो पहचान कैसे होगी राउटर्स की, वो पैरामीटर है, राउटर आईडी मस्ट बी यूनिक, ठीक है। नेटवर्क है यहाँ पर 172.16.10.1 और उसका मास्क है 0.0.0.255 और एरिया भी, एरिया यहाँ एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। ये देखें, ये इसने एक ही पैकेट भेजा तो उसको आगे, वो तो पहले ही घूम रहा था कोई मुझे मिले सही, ठीक है, इसने एक ही पैकेट भेजा तो ये नेबरशिप बन गई, ये देखें। और एडजेसेंसी भी क्रिएट हो गई। एडजेसेंसी की तो बात नहीं करते हम लोग, लेकिन मैं जिन पैकेट्स को आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें 172.16.10, इसके 2 जो है ना घूम रहा था बार बार, कोई मुझे मिले 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 मिले, ये देखें। लेकिन 1 जैसे ही पहला पैकेट इसका निकला मल्टीकास्ट पे तो फौरन से उसने इसको पकड़ लिया। अब ये इसने ये यहां तक जो बात मैंने की थी 1, ये वाला 2 से 1 की तरफ मल्टीकास्ट 2 से हुआ, एक 1 से मल्टीकास्ट हुआ। अब ये जब मल्टीकास्ट हुआ तो ये वाली जो ये वाला काम था OSPF इनेबल हुआ तो मल्टीकास्ट होगी, इनिशियलाइजेशन स्टेट कहलाएगी, इनिट स्टेट, ठीक है, दोनों ने की। उसके बाद राउटर, अब ये देखें राउटर 1 ने राउटर 2 को एक पैकेट भेजा, एम्प्टी पैकेट। इसी तरह से राउटर 2 ने राउटर 1 को एक एम्प्टी पैकेट भेजा, ठीक है। ये 172.16.10.2 172.16.10.1 ये क्या हुआ है, ये मल्टीकास्ट हुआ है, ये यूनिकास्ट हुआ है, ये यूनिकास्ट हुआ है, ये MTLO पैकेट। इस पैकेट के अंदर अगर देखें, इस पैकेट को ओपन करें और कोई नहीं है इंफॉर्मेशन, देखें सब कुछ, कोई लिंक्स की इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन ये राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन है हमारे पास। क्या इंफॉर्मेशन है, राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से दूसरा पैकेट गया, उसमें भी अगर OSPF का एड्रेस देखें तो ये 11.11.2 ये इंफॉर्मेशन है। तो ये जब आपस में मैच हो गई तो मैच होने के बाद ये जो आगे के पैकेट्स है ना, DBD डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीजें, इसकी बात अभी हमने नहीं की। अभी तक हमारी जो बात हुई थी वो यहाँ तक की बात हुई थी। इसमें इन दोनों ने, राउटर 1 ने राउटर 2 को, राउटर 2 ने राउटर 1 को यूनिकास्ट पैकेट भेजा जिसमें इन्होंने आपस में राउटर आईडी एक्सचेंज की और अपने एथेंटिकेशन पैरामीटर्स को मैच किया, अपने नेबरशिप पैरामीटर्स को मैच किया। और ये जब मैच हो गए तो ये 2 वे स्टेट में चला गया। और 2 वे स्टेट के बाद चूंकि हमने तो सारी और मजीद चीजें इंप्लीमेंट की हुई हैं तो आगे एक्स स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग और फुल भी सारी स्टेट इनेबल होगी। क्यों कि बाय डिफॉल्ट जब हम OSPF चलाते हैं तो इसमें ऑब्वियसली नेबरशिप के पैरामीटर सेम ही होते हैं, इस वजह से इसमें बाकी भी सारा काम हो गया, मिसमैच नहीं हुए, एडजेसेंसी भी हो गई। तो उसके लिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो इससे आगे जो काम होगा,
एक्स स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग फुल, उसमें क्या होगा, उसमें ये याद रखिएगा राउटर 1 जो है वो राउटर 2 को एक एम्प्टी मैसेज भेजेगा, इसी तरह से राउटर 2 जो है वो राउटर 1 को एक एम्प्टी मैसेज भेजेगा। एम्प्टी इस मैसेज में क्या इंफॉर्मेशन अटैच होगी, जस्ट सीक्वेंस नंबर। कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, सीक्वेंस नंबर की इंफॉर्मेशन होगी। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर बल्कि ठीक है यहाँ ऐसे ही समझ लें, इस तरह से ज्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा। सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा, और उसके अलावा चूंकि अभी इन दोनों के दरमियान में कोई आगे डेटाबेस एक्सचेंज नहीं हुआ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, तो इस वजह से ये दोनों राउटर्स एक दूसरे अपने आप को क्या समझ रहे हैं, मास्टर समझ रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ये याद रखें ओएसपीएफ के अंदर जैसे हम आमतौर पर क्लाइंट सर्वर की बात करते हैं ना, इस तरह से ओएसपीएफ के अंदर मास्टर एंड स्लेव का कंसेप्ट होता है। ठीक है, जिस राउटर की दो राउटर के दरमियान में नेबरशिप जब बनती है ना, तो जिस राउटर की राउटर आईडी जो है वो बड़ी होती है वो मास्टर बन जाता है, जिसकी राउटर आईडी कम होती है वो स्लेव बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक तो सीक्वेंस नंबर, और दूसरा हर दोनों राउटर से एक दूसरे को क्या लगाकर भेजेंगे कि मैं मास्टर हूं, अपने आप के साथ वो मास्टर की इंफॉर्मेशन लगाकर भेजेंगे। ये एम्प्टी डीबीडी इसको बोलते हैं पहला डीबीडी पैकेट जाना। ये राउटर 1 भी राउटर 2 को भेजेगा, राउटर 2 भी राउटर 1 को भेजेगा। ठीक है, तो दैट इस जिस वक्त ये बेसिकली जा रहा होगा, दिस विल बी कॉल्ड एक्स स्टार्ट स्टेट। कौन सी स्टेट होगी ये, एक्स स्टार्ट स्टेट। ठीक है, उसके बाद इनमें से जिस राउटर की राउटर आईडी कम होगी और जिसकी राउटर आईडी ज्यादा होगी, या फिर इनका पता चल जाएगा कौन सा मास्टर है कौन सा स्लेव है, तो उस केस में फिर राउटर देखेगा कि क्या मेरे पास इस राउटर से कोई लिंक्स की इंफॉर्मेशन इससे पहले आई है या नहीं आई है, LSDB मुझे रिसीव हुआ है इससे या नहीं हुआ। ये कंडीशनल पैकेट होगा। अगर तो पैकेट रिसीव नहीं हुआ तो राउटर 1 राउटर 2 को एक LSR भेजेगा। अगर तो रिसीव हो गया है फिर तो कुछ नहीं भेजेगा, लेकिन अगर रिसीव नहीं हुआ, जैसे अभी तो कोई रिसीव नहीं हुआ था, अभी तो नया ओएसपीएफ चला है ना, वो तो ऐसे रनिंग इन्वायरमेंट में अगर पहले से लिंक्स अपडेट हुए हुए हो तब की बात कर रहा हूँ। अभी तो चूंकि नहीं चला, तो इस वजह से यहाँ पर एक राउटर 1 जो मास्टर होगा वो स्लेव को, और स्लेव भी मास्टर को, लेकिन अपने ऊपर जो हेडर टैग लगाएंगे वो आप मास्टर मास्टर का लगाएगा, स्लेव स्लेव का लगाएगा, लगाकर LSR भेजेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसमें वो बेसिकली रिक्वेस्ट डिमांड कर रहा होगा कि तुम मुझे अपने तमाम तर लिंक्स की इंफॉर्मेशन, उससे पीछे भी तो राउटर चल रहे होंगे, इससे आगे भी तो राउटर चल रहे होंगे, तो जहां जहां से इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली हुई है सैम एरिया के अंदर, वो तमाम तर इंफॉर्मेशन तुम मुझे पहुंचाओ, मुझ तक मुझे दो। उसमें लिंक्स वगैरह डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन की जब रिक्वेस्ट करेगा तो इसको बोलते हैं LSR भेजना, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। और और ये जब स्टेट होगी वो एक्सचेंज होगी। ठीक है, अब जब ये लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो फिर देखेगा अपने राउटिंग के टेबल के अंदर के क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो मैंने इसके साथ पहले नहीं शेयर की हुई। ठीक है, उसके अंदर फिर ये MTU वगैरह आ जाते हैं, और कॉस्ट, और ये 2-3 पैरामीटर्स हैं जहां पर वो वहां पर इस चीज को चेक किया जाता है कि कहीं पर लूप्स तो नहीं बनेंगे, वो इन्फॉर्मेशन दोबारा तो नहीं शेयर कर रहा जो मैंने पहले भी की हुई है, या वो इन्फॉर्मेशन वो मुझे तो नहीं शेयर कर रहा। तो इस केस में फिर ये MTU, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, इन चीजों को देख के नेबरशिप के दौरान में लूप को अवॉइड किया जाता है। जैसे EIGRP और RIP के अंदर किस तरह से लूप को अवॉइड किया जा रहा था, वहां पर स्प्लिट होराइजन रूल यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर MTU, कॉस्ट और इन चीजों को यूज करते हुए हम लोग लूप अवॉइडेंस करेंगे। यहाँ पर OSPF चूंकि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, यहाँ पर स्प्लिट होराइजन रूल नहीं काम करता। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब जब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट जाएगी, तो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट जब जाएगी तो ऑब्वियसली उसका वो वापस जवाब देगा।
वो पैकेट सारे उसको भेजेगा, तो उसको बोलते हैं LSU, लिंक स्टेट अपडेट। लिंक स्टेट अपडेट शेयर कर देगा वो, ठीक है। ये मैं बहुत सिंपली लिख रहा हूँ, नोट्स के अंदर इन चीजों को डिटेल में सब लिखा भी हुआ है, ठीक है। लिंक स्टेट अपडेट शेयर कर देगा, जिसमें वो अपने फिर लिंक्स की इंफॉर्मेशन वगैरह, सीक्वेंस नंबर, एजिंग, MTU, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, ये सारी तमाम तर चीजें जो है ना वो शेयर कर देगा, यानी डेटाबेस एक्सचेंज कर देगा सिंपली, ठीक है। तो जब ये डेटाबेस एक्सचेंज कर देगा और कर रहा होगा, तो ये जो स्टेट है ये कहलाएगी लोडिंग स्टेट, यानी लोडिंग हो रही है डेटाबेस की, ठीक है। जब लोडिंग हो, उसको जो दोनों में से जिसको भी, जिसने भी रिक्वेस्ट किया उसको जब वो रिसीव हो जाएगी, तो रिसीव का आपको पता है TCP की का रूल है कि जब भी कोई चीज रिसीव हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी शेयर किया जाता है। तो जब यहाँ पर इसको ये रिसीव होगा तो ये उसका LS एक भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट मैसेज कि हाँ भाई तुम्हारी इंफॉर्मेशन मुझ तक शेयर हो गई है। तो इसको बोलते हैं लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। ये जो स्टेट वो कहलाएगी ये फुल, जब एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी आ गया तो दिस विल बी कॉल्ड योर फुल स्टेट। यहाँ पर अब जो है ना ये राउटर्स जो है वो पूरी तरह से डेटाबेस एक्सचेंज कर चुके हैं, लिंक्स इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है, पूरी तरह से इनकी नेबरशिप और एडजेसेंसी जो है वो मेंटेन हो गई है, ठीक है। अब देखें ना कितनी गहरी और अहम बातें हैं, बंदे दो सुन रहे हैं और यहाँ पे क्लास में चले हैं दो तीन लोग, तो ये चीज थोड़ी सी अजीब होती है। अब इनके पैकेट्स में आपको दिखाता हूँ सबूत के तौर पर, जस्टिफिकेशन के तौर पर, ठीक है। ये देखें शुरू में DBD डिस्क्रिप्शन के पैकेट्स के हैं, एम्प्टी पैकेट्स, ठीक है, राउटर 1 से राउटर 2 की तरफ, फिर राउटर 2 से राउटर 1 की तरफ। इसके अंदर जो है ना वो राउटर ID, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे DBD डिस्क्रिप्शन। ये देखें इसे एक तो सीक्वेंस नंबर लग के गया, और दूसरा नल है, वो सारी चीजें ठीक हैं, तो तभी मैच हुआ है। यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन होती है, सीक्वेंस नंबर है देखें मैन, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं नजर आ रही। यहाँ पर मास्टर लिखा होता है पैकेट्स के अंदर, मैं बताता हूँ आपको। राउटर अपने साथ बकायदा टैग लगा के भेजता है कि मैं मास्टर हूँ। ये ठीक है, ये मास्टर, ठीक है। अब ये देखें, इस पैकेट को मैं दिखाता हूँ। सॉरी, मैं पैकेट आपको गलत दिखा रहा था। वो जो पैकेट थे ना, ये DBD डिस्क्रिप्शन के एम्प्टी पैकेट्स, ये दो पैकेट्स हैं जो इन दोनों ने एक दूसरे को हाईलाइट किए हैं। क्योंकि ये वाले जो है ना 1 और 2, यहाँ तक की बात थी 2 वे की। अब ये जो ब्लैक कलर के आपको पैकेट्स नजर आ रहे हैं ना, ये एडजेसेंसी के पैकेट्स हैं सारे के सारे। तो इसमें ये वाला पैकेट जो है ना, क्योंकि अब ये वाला जो पैकेट मैंने ओपन किया था वहां पर मास्टर नो लिखा हुआ था। नो से मुराद ये थी कि ये मास्टर नहीं, ये स्लेव बन गया। तो वो शुरू में जो पैकेट्स मैंने पहली बात की थी ये वाली, ये राउटर 1 राउटर 2 को, राउटर 2 राउटर 1 को जो पैकेट भेजेगा उसमें सीक्वेंस भी, और दोनों अपने आप को मास्टर कहेंगे। तो वो एक्स्ट्रा के जो पैकेट्स हैं वो ये पैकेट्स हैं दो। ये देखना, ये ओपन करें इसको अगर,
डीबीडी डिस्क्रिप्शन में जाएं आप, और यहाँ पर एक तो सीक्वेंस नंबर आपको नजर आ रहा है, और दूसरा ये देखें अपने आप को मास्टर कह रहे हैं, ठीक है। ये मास्टर, आगे नो नहीं लिखा हुआ, मास्टर के आगे नो लिखा हो तो इसका मतलब वो स्लेव होता है। इसी तरह से दूसरा भी, इस पैकेट को भी खोलें, इसमें भी देखें तो इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन होगी, डीबी डिस्क्रिप्शन, और ये भी अपने आप को देखें मास्टर कह रहा है। लेकिन अब असल में मास्टर कौन होना चाहिए इनमें से, आप देखें ना, इसका 11 11 11 है, और जो राउटर 1 भेज रहा है, इसमें सोर्स राउटर 1 है, तो ये 11 11 11 2 है। 11 11 11 11 बड़ा है या 11 11 11 2 बड़ा है? 11 बड़ा है ना, वो मास्टर होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर, अब ये जो राउटर 1 राउटर 2 को भेजेगा, इसमें इसका क्या है, 11 11 11.2 है आईपी। इस वजह से यहाँ पर देखें डीबी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मास्टर के आगे क्या लिखा हुआ है, नो। अब इसने बता दिया कि मैं मास्टर नहीं हूँ, क्या हूँ, स्लेव हूँ। और अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है किस चीज की, अब आगे जाकर ये इंफॉर्मेशन की, ये देखें LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजेगा, LS जिसको मैं बोल रहा था आपको, LSR भेजेगा। तो ये वाला जो हमारे पास हो गए, जब इन्होंने आपस में एम्प्टी पैकेट शेयर किए तो वो एक्सटार्ट, जब ये LSR भेजेगा तो ये एक्सचेंज, ठीक है, ये वाली। इस रिक्वेस्ट में ये सारे इंफॉर्मेशन लगा के भेजता है कि क्या कर लिए, देखें लिंक स्टेट रिक्वेस्ट का पैकेट है, इसमें ये कह रहा है राउटर LSS भेजो, LSS के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन आ जाती है, और बाकी राउटर आईडी वगैरह और वो चीजें तो इसको पता है। ये पैकेट, ये इसकी रिक्वेस्ट है कि तुम्हें अपनी LS टाइप और LSA भेजो, LSA 1 की अभी रिक्वेस्ट कर रहा है, इसी तरह से LSA 2 LSA 3 इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर ये देख चेक करने के बाद ये देखें वो उसको अपडेट शेयर कर रहा है, राउटर 2 राउटर 1 को, राउटर 1 ने राउटर 2 को रिक्वेस्ट की, ठीक है, और राउटर 2 राउटर 1 को उसकी क्या भेज रहा है, अपडेट शेयर कर रहा है, लेस अपडेट। इस अपडेट में ये देखें अपडेट पैकेट है, इसमें फिर वो अपने लिंक्स की इंफॉर्मेशन, लेंथ्स देखें, जो भी पैकेट्स हैं, जो अभी तो हमारे कम लिंक्स है ना, ये जब 1000 लिंक्स होंगे तो उन सबको, 1000 तो नहीं होते इसमें, लेकिन स्टब एरिया वगैरह, और ये देखें सारी डिटेल, सबनेट मास्क, लिंक्स की इंफॉर्मेशन, लिंक्स टाइप्स, और सीक्वेंस नंबर, एजिंग, चेकसम, लेंथ, हर एक इंफॉर्मेशन को ये शेयर कर रहा है, अपडेट शेयर कर रहा है, ठीक है। तो LSU ये पैकेट आ गया, और उसके बाद ये लोडिंग स्टेट है। लोडिंग स्टेट के बाद फिर ये आखिर में क्या आ जाएगा, LS एक्नॉलेजमेंट पैकेट। ये अब उसको बता देगा कि हाँ भाई तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे भेजी थी वो मुझे रिसीव हो गई है। तो ये तरीका होता है OSPF के अंदर नेबरशिप को मेंटेन करने का। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी, ठीक है। और अब ये क्या हो रहा है, ये हेलो पैकेट बार बार एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये हेलो पैकेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ये वाले शो IP OSPF नेबर, ये देखें, ये 172.16.10.2 इसका नेबर बना हुआ है, ये नेबर आईडी है, ठीक है। और इस तरह से जितने भी राउटर्स होंगे, आप लोग जितने कम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर आप अपलोड करें, सेम तरीकेकार होगा। और शो IP OSPF टोपोलॉजी की बात करें, या मजीद क्या होता है, डेटाबेस, इस डेटाबेस में फिर ये राउटर आईडी, प्रोसेस आईडी, लिंक्स की इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइज राउटर की इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस नंबर, चेक सम, लिंक की कॉस्ट, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना अपडेट करता है डेटाबेस में कोई भी राउटर जो है, ठीक है, OSPF के केस में। समझ गए बात को, ये है जी OSPF का तरीकाकार और OSPF की नेबरशिप का। आई होप सो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा और आपको समझ आ गई होगी। तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस करें, काफ़ी मैंने करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की बात करते हैं। क्यों जी, इंटरेस्टेड है ना OSPF? दिल भेजते रहो तुम सुफियान बस।